दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए। दोस्तों, आपको यकीन नहीं होगा कि रफी साहब और लता मंगेशकर जी की आवाज में गाया गया यह सुपरहिट गीत जो लोगों के दिलों में आज भी जिंदा है, बनते बनते रह जाता। क्योंकि इस गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद लता जी ने भूखे प्यासे रफी साहब के साथ जो किया उसने सबको चौंका दिया था। साल अमिताभ बच्चन की पहली सुपरहिट फिल्म आई थी जंजीर, जिसमें उनके साथ प्राण साहब और जया भादुरी मुख्य भूमिका में थे। इस फिल्म के डायरेक्टर थे प्रकाश मेहरा और इस फिल्म के लिए कल्याण जी आनंद जी ने अपनी सुरीली धुनें बनाई थी और इन धुनों को लता जी और रफी साहब ने अपनी मधुर आवाज दी थी। दरअसल इस फिल्म में एक गाना था जिसकी रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद कल्याण जी आनंद जी ने सब कुछ ओके कर दिया, मगर लता जी को महसूस हुआ कि मेरी आवाज में कुछ अधूरापन है और इसके बाद जो हुआ उसने इस गाने और इसके कलाकारों की किस्मत को बदल कर रख दिया। दरअसल जिस दिन यह गाना रिकॉर्ड हो रहा था उस दिन रफी साहब ने रोजा रखा हुआ था। उन्होंने सुबह से कुछ खाया नहीं था और न ही पानी की एक बूंद तक पी थी। भूखा प्यासा शरीर और उनका गला भी सूख रहा था। वे रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद सीधे घर जाना चाहते थे। वे दरवाजे की ओर बढ़ ही रहे थे कि अचानक लता जी की आवाज आती है, माफ कीजिएगा, मुझे एक बार और रिटेक लेना है। एक पल के लिए पूरे स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। कल्याण जी आनंद जी चौंक गए क्योंकि गाने की रिकॉर्डिंग पूरी हो जाने के बाद भी लता जी इसे दोबारा रिकॉर्ड करना चाहती थी, मगर रफी साहब बेहद थके हुए थे। उन्होंने रोजे की हालत में भी उस गाने में अपनी सारी ऊर्जा लगा दी थी। उनका चेहरा देखकर साफ लग रहा था वे इसे दोबारा गाने के मूड में नहीं हैं। रफी साहब किसी भी संगीतकार को ना नहीं कहते थे, मगर उन्होंने लता जी से मुस्कुराते हुए कहा, लता जी आपने बहुत अच्छा गाया है, इसे दोबारा गाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर लता जी एक ऐसी गायिका थी कि वो हर गीत को परफेक्ट होने तक गाती थी। लता जी ने रफी साहब की बात नहीं मानी। उन्होंने जिद पकड़ ली कि उन्हें एक बार और रिटेक चाहिए। उनकी इस बात को सुनकर पूरा माहौल शांत हो गया। फिर कल्याण जी आनंद जी ने सिर हिलाते हुए कहा, ठीक है लता जी, जैसा आप चाहें। कल्याण जी आनंद जी लता जी को मना नहीं कर सके। रफी साहब भी एक ऐसे कलाकार थे कि चाहे हालात कैसे भी हों, संगीतकार और फिल्म निर्माता को नुकसान नहीं होना चाहिए। यही था उनका संगीत के प्रति समर्पण। मगर उस दिन बात कुछ और थी। भूख प्यास ने उनकी सारी ऊर्जा खत्म कर दी थी। उनके मन में यही सवाल था कि जब सब कुछ ठीक है तो दोबारा रिटेक क्यों। रफी साहब ने साफ इनकार कर दिया कि मैं अब कोई और रिटेक नहीं दूंगा। इतना कहकर वे गेट की ओर बढ़ने लगे। उनके हर एक कदम में लग रहा था कि बस अब आराम चाहिए। मगर जैसे ही वो स्टूडियो के बाहर निकले, सामने से उन्हें गुलशन बावरा आते हुए दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि रफी साहब, क्या आपको पता है यह गाना मुझ पर फिल्माया जा रहा है। रफी साहब ने हैरानी भरे लफ्जों में गुलशन बावरा जी से कहा, अरे ये तो अमिताभ बच्चन की फिल्म है। मैंने तो यह सोचकर गाया था कि यह गाना अमिताभ जी पर फिल्माया जाएगा। मैंने तो यह गाना अमिताभ जी को ध्यान में रखकर गाया था। रफी साहब हैरान रह गए क्योंकि रफी साहब जब गाना रिकॉर्ड करते थे तो वो उस अभिनेता की रूह को अपनी आवाज में उतार देते थे। वो अपने आप को किरदार समझकर गाते थे। रफी साहब एक सच्चे कलाकार थे, उन्हें यह गलती मंजूर नहीं थी। रफी साहब फौरन स्टूडियो पहुंचे और कल्याण जी आनंद जी से बोले, रिकॉर्डिंग दोबारा होगी अभी। रफी साहब ने लता जी के साथ दोबारा बावरा जी को ध्यान में रखते हुए यह गाना रिकॉर्ड किया। दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए ना दर चाहिए, मुझे तो ही तो हम सफर चाहिए, हम सफर चाहिए। भूख प्यास और थकान के बावजूद भी रफी साहब की आवाज में न तो कोई थकान थी न कोई शिकायत। जब पहली बार यह गाना दर्शकों ने पर्दे पर देखा और सुना तो ऐसा लगा कि जैसे गुलशन बावरा जी इसे खुद ही गा रहे हों। सर पे हमारे खुला आसमां, खुला आसमां। गुलशन बावरा जी ने यह किस्सा खुद एक इंटरव्यू के दौरान बताया था। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ कि फिल्म जंजीर का एक गाना था, दीवाने हैं दीवानों को ना घर चाहिए, जो स्क्रीन पे मैंने गाया था। तो लता जी से थोड़ी सी गलती हो गई थी एंड वो चाहती थी कि एक टेक और हो। दोस्तों, यह था रफी साहब का कमाल। दोस्तों, कमेंट में हमें जरूर बताना आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद। आपके दिल में जो थोड़ी सी जगह मिल